नमस्कार, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार और हमेशा की तरह हम किसी न किसी बड़े मुद्दे पे या फिर किसी बड़ी खबर को लेकर आपके सामने आते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ये आ रही है कि बसोली विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके वकील जो हैं उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट पे एक एलिगेशन ये लगाया है कि जो नॉमिनेशन फॉर्म उन्होंने भरा था उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, अनियमितता उनमें पाई गई है। लेकिन आपको बताते चलें कि किस तरीके से उसमें क्या-क्या ऐसी कोई इश्यू जो है वो जो उन्होंने रेज किए हैं, उन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर उन्होंने सवाल उठाए हैं तो इसका जवाब भी हमें बीजेपी से ही लेना होगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसको क्लियर कर दिया है, लेकिन इस तरीके की बातें जो है वो मीडिया में आ रही थी। इन पे सारी क्लैरिटी जो हम जानना चाहते हैं। फ्रेम में हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कठुआ संजीत शर्मा जी हैं, युवा नेता हैं बीजेपी से। सर, इस पूरे घटनाक्रम को हम समझना चाहेंगे और क्लियर करेंगे कि किस तरीके का ये सारा जो पूरा घटनाक्रम चल रहा था, इस पे पूरी क्लैरिटी करिए सर। धन्यवाद सुनीत जी। जेके खबर नाउ के जितने भी दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, सबको मेरा नमस्कार, राम राम जी। जैसे कि आप स्वयं ही बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके कुछ लोग जो हैं उनके समर्थकों द्वारा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा बसोली से भाई दर्शन सिंह जी, जिनको पूरी बसोली की जनता का आशीर्वाद मिल चुका है, पूरा चाहे वो युवा है, चाहे गरीब, किसान, मजदूर, पल्लेदार वर्ग, हर वर्ग ने उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और लाल सिंह जो हैं वो लगभग अपनी हार मान चुके हैं और इस बार बसोली की जनता सिर्फ उनको हराने का ही नहीं बल्कि उनको सबक सिखाने के मूड में है। मैंने खुद लगभग एक हफ्ते तक बसोली के अलग अलग क्षेत्रों में मेरा वहां पे प्रवास रहा और जिस तरह से लाल सिंह जी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, 20 वर्ष तक उन्होंने बसोली क्षेत्र से राजनीति की। उनकी जो परिवार की जो उनकी वो भी पत्नी जो हैं श्रीमती जी, वो भी वहां से विधायक रही हैं, लेकिन कोई इस तरह की कोई उपलब्धियां नहीं रही उनके पास जिन पर वो चर्चा कर सके और इस तरह के भ्रम फैलाने वाले काम कर रहे हैं। कभी वो हमारे जो प्रत्याशी हैं उन पर इस तरह से कीचड़ उछाल रहे हैं, कभी उनका जो पिछले दिनों के बयान बड़ा वायरल हुआ था कि उन्होंने कहा कि अब पल्लेदार भी जो है चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की मानसिकता उनकी गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, पल्लेदारों के प्रति, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी निंदनीय सोच है। कितना ये दिखाता है कि कितने छोटे दिल के इंसान हो सकते हैं जो हमारे मजदूरों को, पल्लेदारों को, किसानों के लिए इस तरह की सोच रखते हैं। और पल्लेदार जितने भी हैं, हमारे मजदूर जितने भी हैं, चाहे वो बसोली में हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा, बिलावर का है, बनी का है, रामनगर का है, बसंतगढ़ का है, बहुत बड़ा पल्लेदार वर्ग जो है देश के अलग अलग हिस्सों में काम करता है और हम लोग उनसे जुड़े हैं, आज से नहीं वर्षों से जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में भी हम लोगों ने काफी उनकी सहायता की, भाई दर्शन जी ने बड़ी सहायता की और एक पारिवारिक संबंध है सभी मजदूरों के साथ, पल्लेदारों के साथ। आज तक हमने कभी उनको इस तरह का कभी हमने सोचा नहीं कि ये हमारे मजदूर हैं, हम उनको भाइयों की तरह समझते हैं। लेकिन जिस तरह से लाल सिंह जी ने एक बयान दिया पल्लेदारों के प्रति, तो आज ये दिखाता स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और उनके प्रत्याशी, यही कांग्रेस का असली चेहरा है। गरीबों को, मजदूरों को, पल्लेदारों को किस तरह से इन्होंने मजाक उड़ाया, जो आने वाले समय में पूरे बिलावर, बसोली और बनी के साथ साथ हमारा जो रामनगर का जो क्षेत्र है, जितना भी मजदूर वर्ग है, जितना भी पल्लेदार भाई हैं, सबने एक अपने मन में एक प्रण संकल्प ले लिया है कि वो देश के जिस हिस्से में भी वो हैं, वो चुनाव में बड़ी संख्या में जहां पे हिस्सा लेने वाले हैं, वो वापस आ रहे हैं। और उन्होंने इस बार लाल सिंह जी को सिर्फ हराना ही नहीं है, उन्होंने सबक सिखाने का ये एक मन बना लिया है। उसी हार के डर से
इस तरह के वो भ्रम भ्रांतियां लोगों में फैला रहे हैं। इस तरह के वो हथकंडे पहले भी अपनाते रहे हैं, लेकिन जब जनता कोई संकल्प ले लेती है तो इस तरह के हथकंडे नहीं चलते हैं। चौधरी लाल सिंह जी और कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी जहां जहां पे भी खड़े हैं, पूरा मजदूर वर्ग, चाहे हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, पल्लेदार हैं, ये इनको माफ करने वाले नहीं हैं। आज जिस तरह से इनका बयान आता है, ये अपने आप में बड़ा ही शोभनीय है, बड़ा ही निंदनीय है। किस तरह से इन्होंने बसोली का बेटा दर्शन सिंह, आज सिर्फ इन्होंने दर्शन सिंह पर कीचड़ नहीं उछाला है, पूरी बसोली को अपमानित करने का काम किया है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं बसोली से, शीतल नगर से, धारमानपुर से, महानपुर से, और इधर अपना जो बसंतपुर का एरिया है, यहां से जो लोग हैं सब फोन कर रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी से काफी आहत हैं और इनको काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि वो किस तरीके से एलिगेशन लगा रहे थे। ये एलिगेशन इनके जिस तरह का एलिगेशन ये लगा रहे थे, लोगों को में भ्रम फैला रहे हैं कि दर्शन सिंह जी का जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो रिजेक्शन की कगार पे है, रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन इनको देखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे वो एक्सेप्ट किया है, चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट किया है। इस तरह से ये भ्रम फैला रहे हैं और कुछ इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। इस तरह से निजी टिप्पणियां करना, मुझे लगता है कि ये लाल सिंह जी जैसे जो एक नेता 20 वर्षों तक उन्होंने राजनीतिक जिनका कैरियर रहा हो, उनके द्वारा इस तरह के हथकंडे अपनाना जो है ये शोभा नहीं देता। और ये काफी इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो है वो क्लियर कर दिया है कि उनका जो नॉमिनेशन है वो एक्सेप्टेड है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। और इस तरह का अगर ये कर रहे हैं तो ये बसोली की जनता इनको माफ नहीं करेगी। बसोली के साथ साथ हमारे जो बिलावर के भी जो पल्लेदार लोग हैं, हमारे जो बनी के पल्लेदार लोग हैं, मजदूर हैं, सबने इस बार मेरे को बहुत, जितने भी यहाँ के जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, सबके फोन आते हैं, सबसे मिलना होता है और उन्होंने स्पष्ट मन बना लिया कि कांग्रेस का जहां जहां पे भी प्रत्याशी जाएगा उसका विरोध किया जाएगा हमारे पल्लेदार भाइयों द्वारा। हमारा जितना भी किसान है, जितने भी हमारे मजदूर हैं, यही कांग्रेस का असली चेहरा है कि गरीबों का मजाक उड़ाना, मजदूरों का मजाक उड़ाना, पल्लेदारों का मजाक उड़ाना, ये इनको आने वाले समय में माफ नहीं किया जाएगा इनको। संजीत जी, आप बिलावर से ताल्लुक रखते हैं, वैसे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं। बिलावर में किस तरीके की फाइट जो है वो आप देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे 2 बार के पूर्व विधायक डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी हैं और सतीश शर्मा जी के बीच में कड़ी टक्कर जो है वो देखी जा रही है। दोनों ने नॉमिनेशन भर दिया और दोनों के नॉमिनेशन में काफी तादाद में लोग थे और दोनों को जबरदस्त जो है जन समर्थन मिल रहा है, कांटे की टक्कर उसको माना जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? कहीं भी कोई भी टक्कर नहीं है। सतीश शर्मा जी का एक लंबा, मैं ये मानता हूं कि लंबी उनकी तपस्या, उनका समर्पण रहा है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। जहां एक तरफ ये 2 पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये एक विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ अलगाववाद को समर्थक लोग हैं। तो ये बिलावर की जनता जो है बड़ी समझदार जनता है, पढ़े लिखे लोग हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में इन्होंने अपना नाम कमाया है। इनको पता है कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। लेकिन आने वाले 1 तारीख को जिस तरह से मैं लोगों के बीच रोज हमारा जाना हो रहा है, लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है और उसके ऊपर जो हमारे सतीश जी जो हैं, जिनकी एक साफ छवि, जिनके चरित्र पर आज तक कोई दाग नहीं है, कहीं 1 रुपए का किसी के साथ उन्होंने कहीं पे लिया नहीं है। उनका जो इतिहास रहा है राजनीति का, उसमें काफी वो साफ सुथरी राजनीति उन्होंने की है, पूरा समर्पण उन्होंने समाज और राष्ट्र के नाम किया है। और दूसरी तरफ निर्दलीय से उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद वो कांग्रेस में गए, उसके बाद वो आजाद पार्टी में गए, आज फिर कांग्रेस में आए। तो ये क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन उठता है
लेकिन खैर वो उनका निजी एक चॉइस है कि वो किसमें जाएं। लेकिन सतीश शर्मा जी, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देखेंगे एक बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ बिलावर से जीतने वाले हैं। बसोली से मैं ये कहूंगा कि अब तक के बसोली के इतिहास में सबसे बड़ी जीत जो है भाई दर्शन सिंह जी वहां से दर्ज करने वाले हैं। और ये चुनाव जो है, चाहे वो हमारा बिलावर का है, चाहे बसोली का है, चाहे बनी का है, ये चुनाव सिर्फ नेता हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, ये वही नहीं लड़ रहे, बल्कि वहां की जनता लड़ रही है। और जब जनता किसी चीज को किसी उद्देश्य को अपना संकल्प बना लेती है तो उसमें जीत और विजय जो है वो निश्चित हो जाती है। संजय जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। बिलावर में ऐसा लोगों के बीच में इस तरीके की बातें फैल रही हैं कि क्योंकि आपके दिग्गज नेता डीडीसी, हालांकि जेके खबर 9 पे उन्होंने क्लियर किया कि वो पार्टी के साथ है और वो पार्टी के एक समर्पित जो है, उनको तकलीफ जरूर हुई लेकिन पार्टी का साथ वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और पूरा जो है वो साथ पार्टी का देंगे। मैं डीडीसी मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ गए जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी क्या कोई फूट की बातें चल रही है बिलावर बीजेपी के अंदर जिसका जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि हमें फायदा होगा? कहीं भी कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। जितने भी हमारे डीडीसी हैं और जितने भी जो भी इस प्रतिस्पर्धा में थे कि जिनको मैंडेट मिलना था, उनमें से मैं भी एक था, लेकिन कहीं पे भी 1% भी हमें इसका लालच नहीं है, लोभ नहीं है कि प्रत्याशी कौन है। यही मैं आपको पहले कह चुका हूं कि हम व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, हम विचार के लिए काम करते हैं। प्रत्याशी हमारे लिए कमल का फूल है। प्रत्याशी सतीश जी हैं, लेकिन हम सब विचार के लिए काम करते हैं और वो विचार राष्ट्रवाद है, वो विचार भारत माता है, वो विचार भारत को विश्व गुरु बनाने का है। इसमें हमारा निजी स्वार्थ किसी का भी नहीं होता है, चाहे उसमें हमारे डीडीसी हैं, चाहे और भी जो प्रत्याशी जो इसमें रेस में थे। आपने देखा होगा कि हर मंच पर, हर स्टेज पर सब दिल खोल के काम कर रहे हैं और अपना चुनाव समझकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिलावर, बसोली और बनी तीनों विधानसभा जो हैं एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ हम यहां जीतने वाले हैं। और अक्टूबर के सप्ताह में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में पहला जो है जम्मू का चीफ मिनिस्टर आपको भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। बिल्कुल, आप इसी तरीके से काम करते रहिए और लोगों के बीच में जाइए आप। और जिस तरीके से आपका जो प्रचार प्रसार चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है और आपको शुभकामनाएं, बीजेपी, पूरी बीजेपी को शुभकामनाएं। और इस इंटरव्यू को हम यही समाप्त करते हैं, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। आप सभी देखते रहिए जेके खबर 9। नमस्कार सर। धन्यवाद।